निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? ए. आत्माराम पांडुरंग ने, बी. ज्योतिबा फुले ने, सी. एम.जी. चंद्राकर ने, डी. एम.जी. रनाडे ने। तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में किया गया था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ए. आत्माराम पांडुरंग, डी. तिलक, सी. एनी बेसेंट, डी. रासबिहारी घोष। तो इस प्रश्न का पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? ए. वल्लभ भाई पटेल, बी. दादा भाई नौरोजी, सी. शिवनारायण अग्निहोत्री, डी. रामकृष्ण परमहंस। तो देव समाज की स्थापना 1887 में शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा लाहौर में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ए. गोपाल कृष्ण गोखले, बी. ज्योतिबा फुले, सी. शिवनाथ शास्त्री, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। ये शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था तथा इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी तथा अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ए. बी. आर. अम्बेडकर, बी. संतराम, सी. ज्योतिबा फुले, डी. भास्कर राव जाधव। तो पिछले क्वेश्चन में इसका भी हम डिस्कशन कर चुके कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ए. बी. आर. अम्बेडकर, बी. ज्योतिबा फुले, सी. महात्मा गांधी, डी. पेरियार। तो इसका भी हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किए कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। सत्यशोधक आंदोलन चलाया था? ए. छत्रपति साहू जी महाराज ने, बी. बी. आर. अम्बेडकर ने, सी. ज्योतिबा राव फुले ने, डी. टी. एन. नायर ने। तो सत्यशोधक आंदोलन ज्योतिबा फुले द्वारा चलाया गया था। इसमें सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? ए. गोपाल मंडी, बी. श्री नारायण सभा, सी. सत्यशोधक समाज, डी. महाजन सभा। तो महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था 1873 में। नेक्स्ट देखते हैं। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? ए. प्रार्थना समाज, बी. सत्यशोधक समाज, सी. आर्य समाज, डी. रामकृष्ण मिशन। तो पिछड़े वर्गों का उत्थान का मुख्य कार्यक्रम सत्यशोधक समाज का था। नेक्स्ट देखते हैं। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया? ए. बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, बी. गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, सी. महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, डी. पंजाब में एक किसान आंदोलन। तो पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि सत्यशोधक समाज ने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन संगठित किया था। नेक्स्ट देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ए. दयानंद सरस्वती, बी. ज्योतिबा फुले, सी. गांधी जी, डी. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तथा ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में मुंबई में किया गया था। सही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? ए. एम.जी. रनाडे, बी. गोपाल कृष्ण गोखले, सी. पंडिता रमाबाई, डी. गोपाल हरि देशमुख। तो महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के रूप में जाना जाता है। ये न्यायाधीश तथा गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? ए. गोपाल हरि देशमुख, बी. महादेव गोविंद रनाडे, सी. ज्योतिबा फुले को, डी. बाल गंगाधर तिलक को। तो पिछले क्वेश्चन में इसका भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि लोकहितवादी उपनाम से गोपाल हरि देशमुख को हम जानते हैं। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ? 1. धार्मिक असुविधा कानून, 2. सती निषेध रेगुलेशन, 3. हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, 4.
राज्य हड़पने का सिद्धांत। तो देखिए 1856 में धार्मिक असुविधा कानून द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। वहीं 1856 में ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। इसके लिए ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा अथक प्रयास किया गया था। वहीं सती प्रथा रेगुलेशन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय बनाया गया था, जबकि राज्य हड़पने का सिद्धांत 1848 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इस तरह इसका उत्तर 1856 में 1 तथा 3 होगा। इस तरह इसका कूट होगा बी 1 तथा 3। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ए 1856, बी 1858, सी 1859, डी 1862। तो पिछला क्वेश्चन में हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो ए सती प्रथा, बी बाल यानी शिशु हत्या, सी स्त्री शिक्षा, डी विधवा पुनर्विवाह। तो पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह तथा स्त्री शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो विधवा पुनर्विवाह हेतु ए एनी बेसेंट, बी ईश्वरचंद विद्यासागर, सी एम.जी. रेनाडे, डी राजा राम मोहन राय। तो विधवा पुनर्विवाह हेतु ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। ये कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य भी रहे थे तथा इनके द्वारा 26 जुलाई 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन कथन सही नहीं है? इनमें से कौन कथन सही नहीं है कह रहा है। तो ए सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया। तो यह सही है कि 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया। बी सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती है। यह भी सही है। सी देखते हैं, सन 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। तो यह भी सही है कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। डी राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के समर्थन किया गया। तो राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा का समर्थन नहीं किया गया, जबकि सती प्रथा का विरोध किया गया था। इसलिए इसमें पूछ रहा था कि कौन सही नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी ईश्वरचंद विद्यासागर, सी केशवचंद सेन, डी श्यामचंद्र दास। तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका केशवचंद सेन द्वारा निभाया गया था। इस एक्ट से लड़कियों की विवाह की आयु का न्यूनतम 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष कर दिया गया। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ए 1870, बी 1872, सी 1874, डी 1876। तो पिछले क्वेश्चन में इसका हम डिस्कशन कर चुके हैं कि नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की आयु न्यूनतम निर्धारित की गई। ए 12 एवं 16, बी 14 एवं 18, सी 15 एवं 21, डी 16 एवं 22। तो शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 एवं 18 वर्ष किया गया था। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी न्यायाधीश हरबिलास शारदा के नाम पर इस अधिनियम का नाम शारदा अधिनियम रखा गया था। उन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम रखा गया था। उन्हीं के प्रयासों से बाल विवाह अधिनियम निषेध कानून बनाया गया। शारदा एक्ट संबंधित था। तो शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिषेध से, प्रतिबंध से, अंतर्जातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से, जनजातीय विवाह प्रतिबंध से। तो शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की मैडम H.P. ब्लॉट्सकी, बी
राजा राम मोहन राय, सी महात्मा गांधी, डी स्वामी विवेकानंद। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लैवत्स्की के एवं अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट, विलियम क्वान जॉर्ज एवं अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। कहाँ? न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी की संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बन गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज तथा स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी ए एनी बेसेंट के कारण, बी कर्नल HS अल्काट के कारण, सी सर विलियम क्रूक के कारण, डी MM मालवीय के कारण। तो 1829 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा इस सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की गई तथा 1893 में यह भारत आकर सोसाइटी के लिए सर्वाधिक भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं अत्याधुनिक धर्म माना। तो इसका उत्तर होगा एनी बेसेंट के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है सुमेलित नहीं है। ए राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, तो यह सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी, यह भी सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, यह भी सही है। महादेव गोविंद रानडे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे, यह सही नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना HP ब्लैवत्स्की तथा कर्नल अल्काट के द्वारा। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 तथा सूची 2, ये देखते हैं कौन कौन किससे मिलेगा। तो प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। तो देख लेते हैं। तो प्रार्थना समाज में रनाडे की भूमिका थी, तो एक के द सी और डी दोनों में है। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था, तो 2 के अ, तो सी और डी दोनों में है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था, तो सी और डी दोनों में है। तथा रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद द्वारा किया गया था, जो कि 4 का ब, तो इसमें है, इसलिए इसका उत्तर हो गया डी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है सुमेलित नहीं है। ए थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में एनी बेसेंट की मुख्य भूमिका थी। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस, तो रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, जबकि स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया था, यह सही नहीं है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था तथा आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। तो इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस द्वारा नहीं, जबकि विवेकानंद द्वारा किया गया था। इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, तो प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया था, तो यह सही है। पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर, तो आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं किया गया था, 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था, तो यह सही नहीं है। आगे देखते हैं भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था, तो यह सही है। तथा राधा स्वामी सत्संग से तुलना में सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ए 1858 में महादेव गोविंद रनाडे ने, बी 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने, सी 1870 में पंडिता रमाबाई रनाडे ने, डी 1870 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रनाडे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सही प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दें। सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ए MG रनाडे, बी अनंत पटवर्धन, सी GK गोखले, डी BG तिलक। द सर्वेंट ऑफ
इंडिया सोसाइटी के संस्थापक 1905 में जीके गोखले द्वारा, जो कि गांधी जी के गुरु थे, किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ए लाला लाजपत राय द्वारा, बी बिपिन चंद्र पाल, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी भगत सिंह, डी ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, जिसे अंग्रेजी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहते हैं, की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, किनके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? ए ओकालिंग, बी नडार, सी महार, डी पाली। तो 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे नडारों की मंदिरों में प्रवेश के मांग की प्रस्तुति के कारण हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ए बी आर अम्बेडकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी महात्मा गांधी। तो यह बात भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? ए पद्माबाई रनाडे, बी एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू, डी ज्योतिबा फुले। तो भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबाई फुले के प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी, यह सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में, यह भी सही है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, यह भी सही है। तथा महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में नहीं, जबकि गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, यह गलत है। नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? ए राधाकृष्णन, बी टैगोर, सी अम्बेडकर, डी विवेकानंद। तो नवबौद्धवाद के प्रतिपादक अम्बेडकर को माना जाता है। पहला प्रश्न देखते हैं, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को आकर्षित नहीं किया था? प्रश्न में पूछा जा रहा है, आकर्षित नहीं किया था। ए बुद्धिजीवी वर्ग, बी नगरीय उपजातियां, सी निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, तथा डी उदार रजवाड़े। देखिए यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या किस वर्ग को आकर्षित नहीं किया? तो निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, जबकि बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उपजातियां तथा उदार रजवाड़े को आकर्षित किया था। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था किस वर्ग को? तो ए कुलीन जमींदार, बी नवीन धनवान व्यापारी, सी शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, तथा डी शिक्षित मुसलमान। देखिए आरएएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने किसे प्रभावित किया था? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था, जबकि कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी तथा शिक्षित मुसलमान वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित नहीं किया था। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? ए विवेकानंद, बी राम मोहन राय, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, तथा डी दयानंद सरस्वती। देखिए यह यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारतीय जागृति का जनक किसे कहते हैं? तो राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहते हैं। साथ ही राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी कहा गया है। इसमें सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न दिया गया है। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक पीछे हम डिस्कशन कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहते हैं? राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका उत्तर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यह भी प्रश्न पीआरओ तथा यूपीआरओ में पूछा हुआ प्रश्न है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ए राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद
तथा डी रामकृष्ण परमहंस। यह भी LDA में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? तो राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं, जो कि पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया जा चुका है। इस वीडियो में सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इससे पहले एक वीडियो तथ्यात्मक रूप से भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित डाला जा चुका है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। जिसको देखने के बाद अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप इस सभी प्रश्नों को बनाने में बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करेंगे। छठा प्रश्न देखते हैं, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कौन थे? ये बाल गंगाधर तिलक, बी दयानंद सरस्वती, सी श्रद्धानंद, डी राममोहन राय। यह भी प्रश्न देखिए BPSC में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता राममोहन राय को कहते हैं, यानी राजा राममोहन राय को। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था? ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी केशव चंद्र सेन, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर या डी राममोहन राय। देखिए यह भी प्रश्न UPPSC में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत किसे कहते हैं? तो राममोहन राय को भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत थे राममोहन राय। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर ए MK गांधी, बी राममोहन राय, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी दयानंद सरस्वती। देखिए यह भी प्रश्न UP लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राममोहन राय यानी राजा राममोहन राय को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नौवां प्रश्न, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? ए नाना साहब, बी एओ ह्यूम, सी राममोहन राय, डी स्वामी विवेकानंद। यह भी RAS में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो राममोहन राय यानी राजा राममोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? ए ब्रह्म समाज, बी आत्मीय सभा, सी ब्रह्म सभा या डी तत्वबोधिनी सभा। देखिए यह भी UPPSC में पूछा हुआ प्रश्न है। तो राजा राममोहन राय द्वारा प्रथम स्थापित संस्था थी आत्मीय सभा, जो जिसकी स्थापना 1815 में किया गया था। हिंदू धर्म के केशववादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राममोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी, जबकि दूसरी संस्था ब्रह्म सभा यानी ब्रह्म समाज थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न, तो कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो हम पिछले प्रश्न में पढ़ चुके हैं कि ए राममोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी अरविंद घोष। यह भी BPSC में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राममोहन राय थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष? ए 1827 में, बी 1828 में, सी 1831 में तथा डी 1843 में। यह भी BPSC में पूछा हुआ प्रश्न है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राममोहन राय द्वारा की गई थी। राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण तथा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार थे मानव विवेक, वेद और उपनिषद। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना
की गई। पिछले प्रश्न में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना ए 1816 में, बी 1820 में, सी 1828 में, डी 1830 में। यह भी बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो सी 1828 में। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना की ए दयानंद सरस्वती, बी विवेकानंद, सी केशव चंद्र सेन, डी राम मोहन राय। यह भी एमपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राजा की उपाधि ए विलियम बेंटिक, बी अकबर द्वितीय, सी ब्रह्म समाज के अनुयायियों, डी सती प्रथा के विरोधी। यह भी प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड के सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि भी स्थापित है। तो राम मोहन राय को अकबर द्वितीय द्वारा अपने पेंशन को बढ़ाने हेतु विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा गया था, जहां 1833 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी, जहां उनकी समाधि भी है ब्रिस्टल में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? ए औरंगजेब, बी क्लाइव, सी गांधी जी, डी अकबर द्वितीय। यह भी प्रश्न एमपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो पिछले प्रश्न हम इसका डिस्कशन देख चुके हैं। इसका उत्तर होगा अकबर द्वितीय। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। राम मोहन राय की समाधि है ए कोलकाता, बी पटना, सी ब्रिस्टल इंग्लैंड, डी कनाडा। यह भी उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है ए नास्तिकता पर, बी अद्वैतवाद पर, सी एक देववाद पर, डी बहुदेववाद पर। यह भी यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया। तो इसका उत्तर हो गया एकेश्वरवाद पर बल ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया? पिछले प्रश्न में हम देख लिए हैं। तो ए बाल विवाह, बी सती प्रथा, सी पश्चात शिक्षा, डी मूर्ति पूजा। यह भी यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया? तो राम मोहन राय पश्चात शिक्षा के हितैषी थे। तो अंग्रेजी शिक्षा के यानी हितैषी थे। वे भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। तो राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया? तो पश्चात शिक्षा का विरोध नहीं किया, जबकि बाल विवाह, सती प्रथा तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया उनके द्वारा। 20वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी केशव चंद्र सेन, डी राम मोहन राय। यह भी यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन को माना जाता है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्रनाथ ने 1865 में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग होकर और देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज का नाम दिया। 1878 में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी, जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस तथा शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई।
इसके आगे जो भी प्रश्न भारतीय सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित और हैं, इसके अगले वीडियो में लाया जाएगा, उसको देखना न भूलें। तथा अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन जीएस। इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न तथा आर्य समाज एवं स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का दिया गया है तथा यह प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी राजाराम मोहन राय। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। ए 1872 में, बी 1890 में, सी 1893 में, डी 1901 में। तो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में विवेकानंद ने शिकागो में भाग लिया था 1893 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कशन कर चुके हैं। तो विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने ए 1863, बी 1892, सी 1881, डी 1894। तो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि 1893 में विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण दिया था। जो यह प्रश्न एमपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। एमपीपीसीएस द्वारा इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था, इसलिए इसका उत्तर होगा 1893, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में किसका नाम जुड़ा है? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी रामकृष्ण परमहंस, सी स्वामी विवेकानंद, डी राम मोहन राय। तो 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म की संसद से किसका नाम जुड़ा है? तो स्वामी विवेकानंद का, जो कि 1893 में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? ए 1893, बी 1895, सी 1897, डी 1899। तो विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में 1893 में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? ए दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी, डी राजाराम मोहन राय। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए 66 बीपीएससी प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इससे पहले भी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो डाला जा चुका है तथा एक सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित वीडियो डाला जा चुका है। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख सकते हैं, तथा डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? ए दयानंद, बी राजाराम मोहन राय, सी गांधी जी, तथा डी विवेकानंद। तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक विवेकानंद ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? ए स्वामी विवेकानंद, बी रेनाडे, सी राजाराम मोहन राय, डी रामकृष्ण परमहंस। तो ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो इसको ध्यान से देखें तथा सभी क्वेश्चन को जरूर देखें। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए रामकृष्ण परमहंस, बी एम.एन. दासगुप्ता, सी स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी रंगनाथ नंद। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करने हेतु स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ए रामकृष्ण परमहंस, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी राजाराम मोहन राय। तो पिछले क्वेश्चन में हम इस प्रश्न के उत्तर को डिस्कशन कर चुके हैं कि रामकृष्ण मिशन प्रारंभ किया गया था स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? ए विवेकानंद, बी रामकृष्ण परमहंस, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद द्वारा किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बस 1861 में, बी 1891 में, सी 1893 में, डी 1897 में। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी, जबकि 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने भाग लिया था। तो विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में भाग लिया था तथा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था विवेकानंद ने। सही प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ए 1886 में, बी 1892 में, सी 1898 में, डी 1897 में। तो स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करने हेतु कलकत्ता स्थापना किया गया था। शारदा मणि कौन थी? राजा राम मोहन राय की पत्नी, बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, सी विवेकानंद की मां, डी केशवचंद्र सेन की पुत्री। तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम है। यह भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा डी स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। तो ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। यह कथन स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा कहा गया कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज, डी बहुजन समाज। तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है। ए 1865, बी 1870, सी 1875, डी 1880। तो पिछले क्वेश्चन में इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में मुंबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? ए रनाडे, बी दयानंद, सी दयानंद सरस्वती, डी स्वामी विवेकानंद, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यह भी 66 बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? ए रामकृष्ण परमहंस, बी रामानुज, सी स्वामी दयानंद सरस्वती तथा डी स्वामी विवेकानंद। तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है क्योंकि दयानंद सरस्वती द्वारा प्राचीन भारतीय वेदों को स्थापित करने हेतु आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद तथा डी रामकृष्ण परमहंस। तो वेदों की ओर चलो दयानंद सरस्वती द्वारा कहा गया था। इस वीडियो में दयानंद सरस्वती तथा विवेकानंद से संबंधित सभी प्रश्नों को समाहित किया गया है। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। तो वेदों की ओर चलो दयानंद सरस्वती द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी श्रद्धानंद। तो भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा गया है। सभी प्रश्न देखिए किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें तथा अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चले जाएं। और सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? ए राजा राम मोहन राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी स्वामी विवेकानंद तथा डी दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी निश्चलानंद, सी स्वामी चिन्मयानंद, डी स्वामी हरिदास तथा ई इनमें से कोई नहीं। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं।
सरस्वती, दयानंद सरस्वती। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, ए आर्य समाज की, बी ब्रह्म समाज की, सी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, डी प्रार्थना समाज की। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक आर्य समाज की पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? ए स्वामी दयानंद श्रद्धानंद, बी महर्षि डी के कर्बे, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तो पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जो पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया जा चुका है। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ए आर्य समाज, बी ब्रह्म समाज, सी देव समाज, डी प्रार्थना समाज। तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज द्वारा किया गया है, जो कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था 1875 में मुंबई में। और इसमें इसका मेन ध्येय था कि प्राचीन वेदों को, भारतीय प्राचीन वेदों को पुनः से स्थापित किया जाए, तथा शुद्धि आंदोलन इसलिए चलाया गया कि जो भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म को अपना लिया है वह पुनः अपने धर्म में यानी हिंदू धर्म में वापस आ जाएं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है? ए लोकमान्य तिलक, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, यह स्वामी दयानंद द्वारा कहा गया है। इसका अर्थ यह है कोई भी शासन हो, अगर दूसरे का शासन हो तो वह अच्छा नहीं होता। अगर अपना शासन यानी स्वशासन कितना भी खराब हो तो वह सबसे अच्छा होता है, यानी अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद, सी स्वामी विवेकानंद, डी बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था, तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा उनके द्वारा ही माना गया था। यह सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसमें एक ही प्रश्न को कई एग्जामों में कई तरह से पूछा गया है, जो कि अगर आप बनाएंगे तो सभी एकदम आपको कंठस्थ हो जाएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, तथा चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें। सामाजिक धार्मिक आंदोलन संबंधित एक और वीडियो लाएंगे। इसके पहले एक और वीडियो डाला जा चुका है सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित, तथा एक तथ्यात्मक वीडियो भी डाला जा चुका है। अगर उस दोनों वीडियो को नहीं देखें तो जाकर इस चैनल पर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं।